Hello बच्चों, let's see this question. The number of non-zero integral values of a for which the function f(x) is equal to x to the power 4 plus ax cube plus 3x square by 2 plus 1 is concave upward along the entire real line is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन f(x) जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 4 है, इसकी फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है और हमसे क्या करना है, हमें नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज ए की फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमारा ये फंक्शन एफ एक्स जो है ये हमेशा कॉनकेव अपवर्ड हो। तो यहां से हमारा क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड होने के लिए हमारी कंडीशन होगी कि हमारा जो इस फंक्शन के लिए एफ डबल डैश एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस फंक्शन के लिए एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे और उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे और उसके रिगार्डिंग हमारे ए के इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, गिवन दैट our fx is equal to x to the power 4 plus ax cube plus 3x square by 2 plus 1। नाउ यहाँ से हम एफ डबल डैश एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स इक्वल आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अगर एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 3। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कॉनकेव अपवर्ड की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 कॉनकेव अपवर्ड, हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नाउ यहाँ से एफ डबल डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 3। ये शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ से 3 कॉमन लेके जीरो वाली साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और ये क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेट होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेट इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से इसके डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना होगा, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू सी यानी कि 1। ये शुड भी होना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से 4 कॉमन लेके जीरो वाली साइड में अगर हम भेज दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से जो हमारे ए का इंटरवल आ रहा है ए बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज इंटरवल, हमें हमारे पास ए का इंटरवल आ चुका है। नाउ हमें ए की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से ए की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2। बट क्वेश्चन में हमें नॉन इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो जो जीरो हमारा नहीं होगा यहाँ पर, इसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज, टोटल यहाँ पर हमारी 4 वैल्यूज आ रही है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा 4 आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 4. I hope you understand it well. Best of luck.